किसी एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्त करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, और वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वहाँ सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को खिलाई। शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया हो, क्योंकि सारा दिन उसे चराता फिरा हूँ। बकरे के साथ वह राजा के पास आया। राजा ने थोड़ी सी घास बकरे के आगे रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लग जाता। बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु ज्यों ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती वह खाने लगता। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान का कोई रहस्य तत्व है, मैं युक्ति से काम लूँगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने को लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से मार देता। सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरी ने सोचा यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूँगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी, फिर भी उसने राजा से कहा मैंने इसे भरपेट खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरी ने खाया तो क्या उसे देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई कि घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। यह बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वह बस में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को बोध दिया। दृढ़ वैराग, तीव्र भक्ति और यम नियमदात के अभ्यास से चित्त बस में होगा और स्थिर होता है। अंत में धीरे धीरे प्रकृति भी अदृश्य होती जाती है। संसार पर वैराग लाने का एक ही उपाय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है। इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को ही पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिव जी हैं। सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग कठिन है, इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछ में ईश्वर है, ऐसा मानकर सभी से विवेकपूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत स्वभाव रखकर समर्पण करना है। भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भी भगवान है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेमी न कोई हुआ है और न कोई होगा। एक बार भृगु ऋषि बैकुंठ में गए। भगवान सो रहे थे। लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थीं। भृगु को लगा कि यह तो कोई विलासी लगता है। उसे बड़ा
देव कौन कहे, ऋषि तो परीक्षा करने ही आए थे, अतः उन्होंने सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया तो प्रेम ही करता है। भगवान ने ऋषि से कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपके चरण कोमल हैं, शायद आपके चरणों में चोट आई होगी। और इतना कहकर भगवान ऋषि के चरण दबाने लगे। कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा विष देने वाले से भी कन्हैया प्यार करता है। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। वे बोली, ऐसी भी कहीं परीक्षा हो सकती है? परीक्षा करने का यह ढंग अच्छा नहीं है। मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को त्याग दिया, इसलिए सामान्य ब्राह्मण गरीब रह गए। ज्ञानी मानते हैं जब से यह शारीरिक संबंध हुआ तब से इसी से दुख हुआ, अतः वे शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो, किसी से भी प्रेम नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शरीर से तो प्रेम करो ही नहीं। एक परमात्मा से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो अथवा सभी का त्याग करो। और यदि तुम सभी का त्याग नहीं कर सकते हो तो सभी में ईश्वर भाव रखकर सभी से प्रेम करो। सभी में से ममता का त्याग करो अथवा सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके सभी कर्म फलों का त्याग करो। सभी के प्रति ममता मेरापन होना ही समर्पण मार्ग है। अमुक के प्रति की ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ मार्गी हैं। पेशो मारो परमेश्वर ने, पत्नी मारी गुरु, और छैया छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा कौनी करूं। अर्थात धन संपत्ति मेरे ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है और मेरी संतान मेरे शालिग्राम है। अब मैं पूजा करूं भी तो किसकी? जो संसार में से जागृत नहीं होता वह कभी कन्हैया को पा नहीं सकता। कंस काम और अभिमान है, वही सभी को कारागृह में रखते हैं। जागृत कौन है? जो मन से विषय सुख का त्याग करके भगवान के नाम का जाप करे, वही जगत में कौन जागृत हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं, जाने तबे जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी में विषय विलास के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाए तब मानो को वह जीव जागा है। कपिल कहते हैं, माता जी, यह मन अनादिकाल से संसार में भटकता आया है। सत्संग से मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक को पुरुष संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु संत महात्माओं के प्रति जब आसक्त या संग हो जाए तब मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्संग करो। देवहूति ने कहा, आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा, माता, तब मानो कि तुम ही पापिनी हो। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती। संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगे? तुम ही संत बनोगे तो तुम्हें संत मिलेंगे। एकनाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि गृहस्थाश्रमी थे। वे घर में रहकर ही संत बने थे। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं संत बने बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एकनाथ महाराज रामायण के सुंदर कांड की कथा कर रहे थे। एक सुंदर कांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदर कांड का यह नाम इसलिए रखा गया कि इसमें हनुमान जी को माता सीता जी की पराभक्ति के दर्शन हुए। ब्रह्मचर्य और राम नाम हो तो इस संसार को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे ही इस सागर को पार कर सकते। सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एकनाथ महाराज कथा में कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वन में आए तब वहाँ
अशोक वाटिका में सफ़ेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वन, जहाँ भक्ति वहाँ अशोक, शोक का अवा। हनुमान जी वहाँ कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज आप गलत कर रहे हैं। अशोक वन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफ़ेद नहीं। मैंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा था। एकनाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मनाकर कथा कर रहा हूँ और मुझे जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कह रहा हूँ। अंत में इस झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात सही है। क्रोध वेश में से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, अन्यथा फूल तो सफ़ेद ही थे। जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसे वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधन को जगत में कोई संत नहीं मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला, उसने सभी को सज्जन ही पाया। संतों के धर्म लक्षण में तितिक्षता का प्राधान्य दिया गया है। शयन करोगे तो सुखी होगे, संतों का चरित्र पढ़ो। संतों को कई दुख सहने पड़े हैं, किंतु उन दुखों का संतों पर कुछ असर नहीं होता। अतिशय शयन करे वही संत है। एकनाथ महाराज पेड़न में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एकनाथ महाराज उसी रास्ते से स्नान करने के लिए जाते थे। वह पठान महाराज को बहुत सताता था, किंतु महाराज सभी कुछ सहते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता है, तो आज मैं उसे क्रोधित करके ही रहूँगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गए, फिर उस पठान ने महाराज पर थूका। कई बार ऐसा होता रहा है, किंतु महाराज क्रोधित न हुए। गोदावरी से कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुझे स्नान करने के लिए बार बार बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका और उतनी ही बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। उसने महाराज के पांव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान न सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा का कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला। शांति उसी की बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबंध रहे। जो ईश्वर से दूर है उसे शांति कहाँ से मिले। कपिल जी कहते हैं, माता जो बहुत सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सके। दुष्टों ने तुकाराम को गधे पर बैठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मेरे विठलनाथ जी ने मेरे लिए जो गरुड़ भेजा उसी पर बैठा हूँ। मैं तो सभी ने गधा देखा, किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा। जगत में सब कुछ सहते रहो। जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण है तितिक्षा, तो दूसरा है करुणा, तीसरा लक्षण है सभी देवधारियों के प्रति सहृदय भाव। अजात शत्रु, शांत सरल स्वभाव आदि भी संतों के लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति। भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी की केवल पटरी ही बदलनी है, ईश्वर के लिए कुछ न कुछ त्याग। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। मत कृते त्यक्त कर्मणि अत्यक्त स्वजन बांधव। संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म तथा
अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। भूखे मारूं भूखे शुभं तन्नी पांडुचाल और पक्षी करीस न्याल। मैं भूख से व्याकुल करूँगा और भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब उसे मालामाल करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। भगवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करे, भगवान में ही चित्त रमाता रहे तो भक्ति का विकार होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है, उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यवसायिकता शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी भक्ति व्यसनान्विता बने उसकी मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन सी उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसनान्वित का। भक्ति तुकाराम ने भक्ति की बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण भी जो भगवान से विभक्त न हो पाए वह भक्त है। व्यवहार का काम काज निभाते हुए भी जो भगवान से विभक्त न हो पाए वही भक्त है। तीव्रेण भक्ति योगेन। हरि ओम। शांति शांति शांति।